भारत की भूमि राममय होने वाली है पूरी। जब आप गए थे वहाँ पे अयोध्या में 1992 में, तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? में लोग जा रहे हैं तब तक गोली चल जा रही है। कल्याण जी ने इस्तीफा दिया। 1992 में जब आप गए थे बाबरी मस्जिद, जब ढांचा को गिराया गया था, तो उस समय की जो आपने आंखों देखी चीजें थी, थोड़ा उसके बारे में। 1992 में हम लोग 2 दिसंबर 1992 को यहाँ से कैंट से गए। लग के बाद जो है ढांचा ढहने लगा, ढह रहा था। हम लोग के आने के पहले पहले ढांचे पर लग गया था पूरा। उस ढांचे को जब हटाया जा रहा था तो किसी कार सेवक को कुछ चोटें वगैरह? हाँ, किसी का हाथ कट दिखा है, किसी का पैर कट हुए दिखा है, किसी को मतलब इतने चोट, इतने कर्मयोगी हमारे 2 महापुरुष आए हैं। लोग हो जाते थे कि गाड़ियों पर लाद कर हॉस्पिटल तक उनको भेजा जाता था। मतलब ये श्रद्धा का लोगों के अंदर जुनून था, इतना बड़ा जुनून था भाई साहब, हम कहाँ तक बतावें उस जुनून को कि वो एक तरह से चरमोत्कर्ष पर था कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं थी उस जुनून का। तो उस समय कल्याण सिंह की राज थी, तो आपने बताया था इसके पहले कि शायद इस्तीफा भी आ गया था उनका। जहाँ 5 बज के कुछ मिनट पर जब वो आखिरी ढांचा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कल्याण जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद बनारस आते आते बनारस पूरा कर्फ्यू में तब्दील हो चुका था। मतलब बनारस में पूरा कर्फ्यू लग गया था, जो उस समय क्या कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम या कुछ और हो गया? कर्फ्यू लगा था, अंदर क्या हो रहा था ऐसा कुछ देखने को तो नहीं लगा, लेकिन अब कम से कम अगर उसको भाव से ही देखा जाए तो हिंदू सभी में आक्रोश पैदा हो गया रहा होगा उस समय, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक धर्म का तो मस्जिद था ही, दूसरे धर्म की जो उसके नीचे दबी हुई चीजें थी उसको निकालने के लिए वो भी आगे बढ़े थे। ये धरती जो है हिंदू मुस्लिम सभी को बराबर, गंगा जमुनी तहजीब की जो हमेशा हम बातें करते हैं वो इसी देश में देखने को आपको मिलती है। लेकिन फिर भी कुछ कट्टरपंथियां, ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं जो कि लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, आपस में लड़ाते हैं। तो ऐसा है कि देखिए, जो कट्टरवादी हैं वो तो अपने लोगों को भी नहीं है। आए दिन कट्टरवादियों को देख लीजिए, कट्टरवादियों को कश्मीर में कितने मोहम्मदन बहन हो, मोहम्मदन भाई हो, मोहम्मदन अधिकारी हो, चाहे जो हो, उनका मिशन मेन चीज बलबा करना, डालो राज करो। जी हाँ, अब पाकिस्तान में देख लीजिए, क्या सजदे में लोग जा रहे हैं तब तक गोली चल जा रही है। लड़के आदमी जो भी मस्जिद में सजदे के लिए झुके हैं तब तक बम ब्लास्ट कर जा रहा है। बेनज़ीर जैसा ये समझ लीजिए कि गाड़ी पर चढ़ रही हैं, आतंकवादी गोली चला दिए। वो कौन सी हिंदू थी? तो उनका मिशन दूसरे को बर्बाद करना उनके लिए, मतलब ये उनका मिशन नहीं है कि अमन चैन जो है रहे हैं। उनका मेन मिशन है कि अशांति फैलाएंगे और जो चाहेंगे वो करेंगे। हम कहते हैं अफगानिस्तान को देख लीजिए कि वहाँ की बहन बेटियों को पढ़ने के लिए कितना बड़ा मतलब पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मतलब कि एकदम जो है पुरुष है महिला नहीं है। तो देखिए, कोई मजहब ये सब बातें नहीं सिखाती है। जो भी मजहब आता है वो इंसानियत के लिए आती है, जो भी मजहब आता है वो हैवानियत के लिए नहीं आती है। ये हैवानियत अपनाए हैं, इनके पास कोई किताब नहीं है, न इनके पास कोई बाइलाज है, न इनके पास इंसानियत की कोई सोच है। तो उनका कोई जाति धर्म नहीं होता, उनका काम ही है अशांति फैलाना। आतंकवाद का एक ही नज़र है कि सभी को आज हिंदू मुस्लिम कराओ, फिर जब हिंदू मुस्लिम हो जाता है तो मुस्लिम मुस्लिम में लड़ाओ। ये जैसे कई देशों में ऐसा देखा गया है। तो ये ऐसे विचारधाराओं से आज के युवा जो है दूर रहे हैं, तो वही अच्छा है। जहाँ आज के युवा या आज के लोग जितने समझदार लोग हैं, कभी भी हम कश्मीर के लोग देखिए, जब हमारी सरकार ने 270 और ये सब हटाया वहाँ से, आज कितना जम करके हमारे इंडिया विकसित का जो यात्रा चल रहा है। कश्मीर के लोग अमन चैन आज जान रहे हैं कि हम हकीकत में इस भारत में रहते हैं। हमारी सरकार ने ऐसा ऐसा काम करके दिखाया है कि यह समझ लीजिए आप कि आतंकवाद का नामो निशान अब लगभग कुछ % रह गया है, मिटता सा चला जा रहा है। ये आलम है। इतना बढ़िया व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए कहीं न कहीं से अपना भेष बना करके किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। कहीं संसद में कोई कांड कर देंगे, तो कहीं बम्बई जैसे उस होटल में जो घटना घटी तो वो कांड कर देंगे। उनका यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। ना उनका कोई धर्म हिंदू समझ में आता है, ना अरे मुस्लिम समझ में आता है, ना कुछ समझ में आता है। अगर वो भी इंसानियत के रास्ते पर चले हैं तो उनका भी जीवन सुधर सकता है, उनके परिवार का भी जीवन सुधर सकता है। इनका आतंकवाद मेन मिशन है पूरे विश्व में। अब जो अमेरिका के टावरों को मार के ध्वस्त कर दिए सब, इनका मेन मिशन आतंकवाद फैलाना और दहशत फैलाना। और इसके पीछे उनको क्या है, कोई क्या मिल जाता है, ऐसा कुछ देखने में लगता है। हम तो समझते हैं कि इतना बड़ा बेवकूफ़ी या इतना बड़ा गया गुजरा वर्क कर रहे हैं लोग जिसका कोई उनको कुछ मिलना नहीं है। जो आज की सरकार है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? जो ये आज की सरकार है, इतना बढ़िया सरकार है। समझ लीजिए कि भारत जब से आज़ाद हुआ है इस तरह की सरकार यहाँ आई ही नहीं थी जी। आज हर गरीबों के जो खपरेल में रहते थे उनके घर के को छत देने के गवर्नमेंट, जी हाँ, आवास देने के लहजे से गवर्नमेंट देख रही है। जो माँ बहनें लकड़ी और गोइठे पर खाना बनाते थक जाती थी, उज्ज्वला योजना के तहत गैस, उज्ज्वला योजना के तहत गैस दे रहे हैं। आज समझ लीजिए कि राशन हर
व्यक्ति को एकदम खाने को भोजन मिल रहा नहीं, तो जनता यहाँ एकदम भूखो प्यासो एकदम तड़पती थी। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था। रोड देख लीजिए, रेलवे लाइन देख लीजिए, हवाई जहाज़ का सिस्टम देख लीजिए, इकोनॉमिकल व्यवस्था देख लीजिए। विश्व में आज 5वें स्थान पर आपका पहुंच गया भारत। मतलब भारत को अगर इस समय अगर कहीं पहचान मिली है, विकसित भारत के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि 2047 में मोदी जी जो है कि इस देश को विकसित देशों के श्रेणी में लाना चाह रहे हैं, तो उसमें विकसित देशों की श्रेणी में लाना चाह रहे हैं, ला कर दिखा भी देंगे। देखिए, अब तक जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है या भाजपा की सरकार आई है, योगी जी माननीय उत्तर प्रदेश में है, अब तक जो विकास एकदम देखने को आपको एकदम धड़ाधड़ मिल रहा है। चाहे जिस रूप में ले लीजिए, रेलवे के रूप में ले लीजिए, रोड के रूप में ले लीजिए, चाहे शिक्षा के रूप में ले लीजिए, चाहे देखिए आयुष्मान कार्ड है, दवा के रूप में ले लीजिए। इतना ही नहीं, जितने भी गरीब हैं, कम से कम यह समझ में आ रहा है, जितने किसान हैं, जितने नौजवान हैं और जितनी महिलाएं हैं, सब लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी गवर्नमेंट आई है कि आज हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हम लोगों के सबसे बड़े गार्जियन के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमको नहीं लगता कि हम लोग उनको अब एक तरह से हम पराया ही नहीं महसूस कर पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि कोई गार्जियन हमारी सुध ले रहा है, हम खाना भी खा रहे हैं। मुसलमान भी जितनी अच्छी संख्या में रह रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ, इसका कोई वो नहीं है। कहने को तो अपना कुछ कट्टरवाद, वही जैसे कि नमाज में सजदा में है और गोली मार दिया जा रहा है, तो अब ये कौन सा मुसलमानियत है? अगर वहाँ नहीं या कहीं भी आप देख लीजिए, तो मेन चीज़ जो इंसान है, मुसलमान है चाहे हिंदू है, वो इंसान के रूप में इस सरकार का स्वागत कर रहा है, इस सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। 70 साल की हमारी अवस्था है, 32 साल हमको हो गया 92 में वहाँ गए। अच्छा, हाँ, जब आप गए थे वहाँ पे अयोध्या में 1992 में, तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? हम 38 के रहे, नौजवान रहे होंगे उस समय। 38-40 के अंदर ही थे। तो क्या 22 तारीख को आप जा रहे हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में, या उसके बाद जाएंगे? क्योंकि मोदी जी ने घोषणा किया है कि बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, इस वजह से आप थोड़ा लेट भी आएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ हमारे संगठन की तरफ से, आरएसएस के लोगों की तरफ से और लोगों की तरफ से जितने भी हमारे काम कर रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में, सारे लोगों का रहा है कि 22 तक सब लोग, उसके बाद तो सब चैनल जिला वाइज सब बना है, सारी व्यवस्था बनी है, सब लोग आइए, सब लोग जाएंगे, सब प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश की कितनी बड़ी गौरव है, राम राज की कल्पना लोग करते थे, आज वो राम राज तो आ गया है। देखिए, राम राज जितना अयोध्या में आज आप, जैसा कि आपने हमसे क्वेश्चन किया, राम राज का कितना बड़ा असर पड़ने वाला है कि सारे लोग वहाँ एकदम आराम से स्वतंत्र रूप से अपना ये धरती भारत की भूमि राममय होने वाली है, यहाँ राममय होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। राममय था पहले, और बीच में कुछ अत्याइयों से, लुटेरों से वो सब कुछ मिटा था, लेकिन आज फिर मोदी जी, योगी जी या इस देश की हमके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा उस बात को कि नहीं, वहाँ मंदिर बनेगा, मस्जिद के लिए अलग से जमीन दे दी जाए। अब बताइए, इससे बढ़िया कौन सा सुकून होगा? सही बात है कि दोनों लोगों का सम्मान रखा गया पूर्ण रूप से, कि मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी बन रही है, तो किसी को मतलब द्वेष नहीं होना चाहिए मन में, या कोई किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई पार्टी आके आपको बहकाए कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो अब मतलब जो इंसान है, जो जनता है पढ़ी लिखी, उनको खुद सोचना चाहिए बात कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो जैसे था वैसे ही है, बल्कि आप लोगों को और ज़्यादा मिल रहा है। जी हाँ, जनता सोच रही है, जनता खूब समझ रही है, जनता मतलब इतने, अब देखिए, एग्जिट पोल आया था, 3 राज्यों के चुनाव थे, 5 राज्यों के, एग्जिट पोल की धज्जी कबर गई जी, उल्टा हो गया पूरा, एकदम उल्टा हो गया। सारे इनके जो कारनामे किए थे इन्होंने, सब कुछ उल्टा पड़ गया। तो देखिए, जातिवाद, परिवारवाद से देश अब त्रस्त आ चुका है, सच्चाई है। अब भाजपा में ये जो कर्मयोगी हमारे 2 महापुरुष आए हैं, और जितने यहाँ भाजपा के हमारे मित्र हैं, सारे लोग अब इतने ईमानदारी से, इतने उस तरीके से काम कर रहे हैं कि अब किसी को हम समझते हैं कि जो समझदार होगा, चाहे नौजवान हो, महिलाएं हों, चाहे माता बहनें हों, चाहे आपके किसान हों, चाहे आपके गरीब मजदूर हों, सारे लोगों की सोच है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, ना किसी को कहने की ज़रूरत है। सारे लोग अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं, अपने आप को अपनी ही सरकार बना रहे हैं। उसमें बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत कुछ उसमें। हाँ, तो चलिए, हमारे साथ थे मोहम्मद हबीब जी। इन्होंने वहाँ पे कार सेवक के रूप में गए थे, 50 कार सेवकों को लेके गए थे अयोध्या में। वहाँ पे जब बाबरी मस्जिद ढहा था तो ये वहीं पर थे। तो बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही खबरें देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।